हेलो फ्रेंड्स, आज हम तुलसीदास के पद पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति काल के कवि थे तुलसीदास, यानी राम के विषय में उनकी रचनाएं होती थी। तो उन्होंने अपने जो पद लिखे हैं वो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इनमें जो राम की मर्यादा थी उससे जुड़ी हुई सारी बातों को लिखा है। जैसे अभी हम जो पढ़ेंगे वो है रामचरितमानस से लिया गया। मित्र के विषय में जितने भी बातें होती है या मित्र कैसा होना चाहिए, इस पर जो बातें होती है वो है। जैसे हम देखते हैं कि एक दोहा है, जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिहि बिलोकत पादक भारी, निज दुख गिरिज समरज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। अर्थात यहाँ कहना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि इसका प्रसंग हम लिख सकते हैं ऐसे कि प्रस्तुत चौपाई तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाग्रंथ रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उदित की गई है। इनमें सच्चे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। व्याख्या में हम ऐसे कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार जिनके मन में मित्र के दुख को देखकर दुख नहीं होता वह संसार का सबसे बड़ा पापी समझा जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखने से ही बड़ा पाप लगता है। सच्चा मित्र वह है जो अपने पर्वत के समान दुख को भी मित्र के दुख के सामने धूल के समान समझे एवं मित्र के धूल के समान दुख को भी पर्वत के समान समझे। यानी हम कह सकते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान कैसी होती है, इस विषय में तुलसीदास ने इस दोहे या चौपाई में कहा है कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो, अपने दुख से ज़्यादा उसे अपने मित्र के दुख की चिंता हो। दूसरे पंक्ति में हम देखते हैं कि जिनके असी मसी सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई, कुपथ निवारई सुपथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण दुरावा। अर्थात तुलसीदास यहाँ प्रसंग में हम ऐसा लिख सकते हैं कि तुलसीदास मूर्ख लोगों से मित्रता करने से मना करते हैं। मूर्ख यानी जो कुपथ की राह पर चले, जो हमें गलत काम की ओर ले जाए, ऐसे मित्रों से हमें बचकर ही रहना चाहिए या ऐसे लोगों से हमें मित्रता करनी ही नहीं चाहिए। इस पंक्ति की व्याख्या कुछ ऐसे होगी कि तुलसीदास कहते हैं, जिन लोगों के साथ रहने से हमें बुद्धि नहीं आती, ऐसे मूर्ख लोगों के साथ कभी भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। सच्चा मित्र वह है जो हमें बुरे मार्ग पर चलने से रोके, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। इस प्रकार वह हमारी बुराइयों को दूर करने में और हमें अच्छाइयाँ भरने में हमारी सहायता करे। अर्थात वह अवगुणों को दूर कर गुण को प्रकट करता हो। यानी यहाँ तुलसीदास का कहने का एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमें ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो भले ही कमज़ोर हो लेकिन हमें गलत राह ना दिखाए, जो हमें सही राह पर चलना सिखाए, जो मन का सच्चा हो, जिसके मन में कोई छल प्रपंच ना हो। तीसरा दोहा है, देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण इहा। यहाँ प्रसंग में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत चौपाई तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उदित है। इसमें सच्चे मित्रों के गुणों का वर्णन है। व्याख्या कुछ इस तरह से होगी कि जिसके मन में लेन देन का व्यवहार करते समय किसी प्रकार की शंका की भावना न होती हो और वह अपने सामर्थ्य के अनुसार सदा हमारी भलाई करता हो। विपत्ति के समय जो मित्र सदा 100 गुना स्नेह करे वही सच्चा मित्र है। वेद कहते हैं कि संत अर्थात श्रेष्ठ मित्र के गुण यही होते हैं। यानी तुलसीदास यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे मित्र की आवश्यकता है जो जब हमें आवश्यकता हो या जब हम किसी कष्ट में हों, किसी मुसीबत में है, तो वो हमारी मदद करे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लेन देन के। इसी प्रकार चौथी पंक्ति या दोहा है, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरी भलाई।
यानी यहाँ प्रसंग हम कह सकते हैं कि उक्त चौपाई तुलसीदास के ग्रंथ रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उदित की गई है। इसमें दुष्ट मित्र के लक्षणों की पहचान की गई है। व्याख्या ऐसा लिख सकते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि जो हमारे सामने मीठी बोली बोलते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई या अहित करने की दुष्टता करते हैं, जिनका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कपटी मित्र से हमेशा दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही हमारी भलाई है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो इंसान जो हमारे सामने हमारी भले चाहे जितनी तारीफ़ करे, लेकिन अगर पीठ पीछे हमारी बुराई करता हो या हमारा बुरा चाहता हो तो हमें ऐसे लोगों से दूरी ही बनाई रखनी चाहिए। इसी तरह है, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समछारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटत काज में तोरे। यहाँ प्रसंग कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास ने मित्र और कुमित्र के भेद को बताते हुए अच्छे मित्र के लक्षण को बताया है। जैसे व्याख्या, तुलसीदास कहते हैं कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, दुष्टा उल्टा नारी और कपटी धोखेबाज मित्र, इन चारों से कभी भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी मौके पाते ही हमारा अहित कर देते हैं। इन चारों की मित्रता कांटे के समान चुभती रहती है। जैसे मूर्ख सेवक यानी जिसकी बुद्धि कम है, और कंजूस राजा जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, और ऐसी नारी जो सिर्फ स्वार्थी हो, या ऐसा कपटी इंसान जिसके मन में सिर्फ धोखा भरा हो, जो हमारा अहित चाहता है, ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों से दोस्ती करना या मित्रता करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी कवितावली देखते हैं, तो कवितावली में जैसे हम देखते कि दोहा है, जल को गए लखन है लारिका, परिखो पियह छाह घर के हवे थारे, पोछी पेशारी बयारी करो, अरु पाया पखारहु भुवरी ठारे, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके, बैठे विलम्ब लोग कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। यानी ये जो पंक्ति है ये कवितावली से ली गई है, ये तुलसीदास द्वारा रचित ही है। इसमें उन्होंने राम जी के वन गमन के कुछ विषयों को लिखा है। यहाँ हम प्रसंग में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि वन मार्ग में चलते समय जब जानकी या माता सीता थक जाती है, विश्राम के लिए बहाना ढूंढती है और श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण जल लाने गए हैं, आप तपती बालू में खड़े हैं। वह श्री राम के पैर धोना चाहती है, जिससे उनके पैरों की जो तपन है वह दूर हो जाए। ऐसी जब दशा होती है, जब ऐसा चित्रण होता है, तो उस समय की बात को अपनी कवितावली में तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। इन पंक्तियों की व्याख्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जल को गए लखन है लारिके, परिखो पियह छाई खरे ठारे, यानी कि बनमार्ग में लक्ष्मण जल लाने गए हुए हैं और तब सीता श्री राम से थोड़ा विश्राम करने के लिए कहती है, और कहती है, प्रियतम पोछी पैसारी बसारी करो और उपाय पखारो भुवर ढारे। मैं आपके लक्ष्मण जी तो बालक हैं, वो जल लाने गए हैं, और तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि आप कहीं रुकिए, विश्राम कीजिए, कहीं छाह में बैठिए। मैं आपके पैरों में जो तपती धूल बालू है जिससे आपके पैर सूज गए हैं, मैं उसमें पानी से उसे जल धो देती हूँ, और मैं आपके पैरों या चरणों को धोना चाहती हूँ, इसलिए आप कहीं बैठिए। किंतु इससे राम जी समझ जाते हैं कि सीता माता बहुत थक चुकी हैं या उनके पैरों में दर्द है। तो अगली पंक्ति है कि तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानी के, बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े। और रघुवीर जान गए कि उनकी प्रियसी यानी उनकी जो सीता है वो थक चुकी है और वो बैठने के लिए एक बहाना ढूंढ रही है या उसे विश्राम चाहिए। तब वह सीता को बिठाते हैं, जानकी नाह को नेह लखियो, पुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े।
और सीता को बैठाकर उसके पैरों में लगे कांटों को वो स्वयं निकालते हैं। और ऐसा देखकर प्राण प्रिय श्री राम का अपने प्रति इतना प्रेम देखकर माता सीता का शरीर आनंद से भर उठता है, उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। विलोचन बाढ़े का अर्थ होता है नेत्रों में पानी आना या बाढ़ आना या आंसू आना। तो हम कह सकते हैं कि इस पंक्ति में ना सिर्फ राम जी के ऐसे चरित्र को दिखाया गया है जहां उनके हृदय में अपनी पत्नी के प्रति प्रेम है, साथ में आज के लोगों को भी जगाने का प्रयास किया गया है कि लोग सोचते हैं कि पत्नी जो है वो सिर्फ पति की सेवा कर सकती है, लेकिन राम जी ने इसे गलत माना है। राम जी ने स्वयं दिखाया कि नहीं, सिर्फ पत्नी का यह अधिकार नहीं बल्कि पति को भी यह हक है कि वो भी अपनी पत्नी के दर्द को समझे। इसी तरह हम तीसरी देखते हैं विनय पत्रिका के कुछ पद। विनय पत्रिका भी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसके भी कुछ पंक्ति में हम इन बातों को देखेंगे कि मन पछताए अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाए हरिपद भजू, करम वचन अरुहिते। प्रस्तुत पंक्ति में हम देखते हैं कि इस पद में अपने मन को संबोधित किया है, अपने मन को हरिजन में या हरि भजन में लगाने को प्रेरित किया गया है। पहले हम पूरी कविता को पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं कि मन पछताए अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाए हरि पद भजू, करम वचन अरुहिते। सहस बाहु दस बदन आदि, नृप बचे ना काल बलिते। हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठिरिते। सूत बनि ताति जाने स्वार्थ रत, ना करहु नेह सभिते। अनतहु तोहि तेजी पामर, तू न तजे अविहिते। अब नाथहि अनुराग जागु जर त्यागौ, दुरासा जीते। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहु, विषय भोग बहु घीते। इसकी व्याख्या कुछ इस तरह होगी कि तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं, हे मन, यानी मनुष्य जन्म की आयु का यह सुअवसर जो है वो बीत जाने पर तुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर क्रम वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन कर। मनुष्य यौवनी में भगत भजन किया जा सकता है, यही उचित समय है। सहस्त्र बाहु जिसके 1000 भुजाएं थी और 10 मुख वाले रावण जैसे बलवाली जो बलशाली व्यक्ति थे, महाप्रतापी राजा भी काल यानी मृत्यु से नहीं बच सके, उन्हें भी मरना पड़ा। अभिप्राय यह है कि बलशाली व्यक्ति भी काल से नहीं बच पाता तो साधारण मनुष्य कैसे बच सकता है। संसार में लोग हमारा करते हुए धन संपत्ति रचते हैं, घर धाम खरीदते हैं, संभाल कर रखते हैं, किंतु वे मृत्यु होने पर खाली हाथ ही चले जाते हैं, एक कौड़ी भी अपने साथ नहीं ले जा पाते। तुलसीदास पुनः कहते हैं कि संसार में सभी स्वार्थवश जुड़े रहते हैं। हे मन, पुत्र स्त्री आदि को स्वार्थी समझ इन सब से प्रेम मत कर, क्योंकि अतः अंत समय में ये सब साथ नहीं देंगे, छोड़ ही देंगे। तो तू इन सभी से अभी से क्यों नहीं त्याग देता, अर्थात इन मोह माया को छोड़ अभी से भगवान में प्रेम क्यों नहीं करता। हे मूर्ख, अपने मन से कहते हैं कि अज्ञान निंद्रा से जाग, ये जो मूर्खता की निंद्रा है इससे जाग। अपने स्वामी यानी अपने रघुनाथ जी से प्रेम कर और हृदय से संसार के विषय के जो सुख है उसे भूल जा, उसे त्याग दे। तुलसी के अनुसार सांसारिक विषयों में सुख है ही नहीं और ना ही मिल सकेगा, अतः उनका मोह में पड़ना अर्थहीन है। तुलसी अपने मन से कहते हैं कि जैसे अग्नि बहुत सा घी डालने से नहीं बुझती और अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही यह कामना भी जो जो विषय मिलती है त्यों तो बढ़ती जाती है। अर्थात मनुष्य जितना विषय वासना में लिप्त हो रहता है उसकी अग्नि उतनी ही अधिक प्रज्वलित होती है। यह अग्नि सिर्फ संतोष रूपी जल से ही बुझ सकती है और वह संतोष रूपी जल ईश्वर ही है। अर्थात हमें यहाँ कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने हृदय में मोह माया त्याग को भूलकर ईश्वर की भक्ति भजन में ही लगा जाना चाहिए। संसार की जो क्षण भर की जो वेदना है, जो भी मोह है, प्रेम है, इनको भूलकर मन
क्रम वचन से भगवान का भजन करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि तुलसी के पद में न सिर्फ समाज के अच्छे मित्रता के बारे में बताया गया, बल्कि स्त्री सम्मान की भी बात कही गई है। राम की मर्यादा को बताते हुए उन्होंने कहा है कि हमें राम की तरह बनना चाहिए, राम की तरह मर्यादा वाला बनना चाहिए। साथ में मनुष्य को अपने मन को भी बस में रखने की बात कही है। उन्होंने मोह माया त्यागने की भी बात कही है। तो उनकी पंक्ति से हम इतना समझ सकते हैं कि आज के समाज में भी उनकी पंक्तियाँ उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि वह एक मर्यादित पंक्तियाँ हैं और इस पंक्तियों में जितनी भी बात कही गई है, चाहे वो सामाजिक हो या मित्रता की हो या मनुष्य के हृदय की हो, वह पूर्ण रूप से सच्ची है और अर्थवान है।